हो गया। हम लोग 98 से यात्रा शुरू करके लॉर्ड इरविन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। कितने लोग मेरा सब क्लास कर चुके हैं? वेलिंगटन, लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36, लॉर्ड वेलिंगटन। इनके कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं देखने को मिली। पहला, 1932 में कम्युनल अवार्ड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर द्वारा घोषित किया गया। यानी धार्मिक आधार पर एक वर्ग को अलग वोटर के रूप में मान्यता दी गई। दूसरा, 1931 के सितंबर में 19 पैक्ट हुआ, जिसका दूसरा नाम है अंबेडकर समझौता, गांधी अंबेडकर समझौता। नेक्स्ट, 1931 में ही द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरा गोल मेज सम्मेलन लंदन में संपन्न हुआ। तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी, तीसरा गोल मेज सम्मेलन भी उन्हीं के कार्यकाल में संपन्न हुआ। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ हुआ। और यह आंदोलन उन्हीं के कार्यकाल में 1934 में अंतिम रूप से स्थगित हो गया। अंतिम रूप से स्थगित हो गया। नेक्स्ट,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत सरकार का अधिनियम 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। 1935 में 1935 में बर्मा को बर्मा को इंडिया से अलग किया गया। अब 1 मिनट अपनी कलम को आप विराम देंगे। 1935 में ही उड़ीसा, बिहार और सिंध, उड़ीसा, बिहार और सिंध नए राज्य बनाए गए। उड़ीसा, बिहार और सिंध नए राज्य बनाए गए। अब ध्यान से सुनिए, इन तीनों में कौन इंडिया में नहीं है? पीटी की पढ़ाई हो तो पीटी का ही तरीका से गाड़ी चलेगी हमारी, हम बहुत जल्दबाजी में नहीं है। हम हैं कि जो होए वो परफेक्टिस में कश्मीर में 1932 में कश्मीर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ। उन्नीस सौ 1938 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम दिया गया। उस समय इस पार्टी के नेता थे शेख अब्दुल्ला और पीएन बजाज। 1933 के अक्टूबर में 1933 के अक्टूबर में LEES डैश MOODY LEES डैश
MOODY मूडी पैक्ट या समझौता किया गया। इस पैक्ट के जरिए, इस समझौता के जरिए यह तय किया गया, इस समझौता के जरिए यह तय किया गया कि बॉम्बे टेक्सटाइल समूह इस बात के लिए राजी हो गया कि उस समय जापान से जो टेक्सटाइल आयात होकर भारत आता था, उस समय जापान से टेक्सटाइल जो आयात होकर भारत आता था, उसकी जगह पर ब्रिटिश टेक्सटाइल को प्राथमिकता दी जाएगी, और इसके एवज में ब्रिटेन के लंकाशायर प्रांत में स्थित टेक्सटाइल कंपनियां इंडिया से, भारत से RAW रॉ कॉटन ज्यादा खरीदेंगी। रॉ का माने क्या हुआ जेपी? हिंदी क्या है रॉ का? RAW है कच्चा। हाँ, कच्चा कॉटन भारत से ज्यादा खरीदेंगे। अब यहां हम लोग एक सेकंड के लिए फिर रुकेंगे। लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल के दौरान ही गांधी जी ने यरवदा जेल में भूख हड़ताल की थी। और यह घोषित किया था कि अगर मेरी मांग नहीं मानी गई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। एक्ट
पूना पैक्ट, पूना समझौता के बाद उन्होंने अपना, गांधी जी ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। नेक्स्ट, इन्हीं के कार्यकाल के दौरान, इन्हीं के कार्यकाल के दौरान इंडिविजुअल सीडीएम, दिखाएंगे हिंदी में भी, घबराना नहीं, इंडिविजुअल सीडीएम, व्यक्तिगत व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। नेक्स्ट, 1936 में 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन किया गया। 1934 में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के द्वारा आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के द्वारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। ये हो गया। अब आप 2, 4, 5 लाइन छोड़ दो और एक हेडिंग दो, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो, LIN, 1936 से 1943, 1936 से 1943, 43। इनके कार्यकाल के दौरान की, इनके कार्यकाल के दौरान की निम्नलिखित प्रमुख घटनाएं हुई। पहला, 1940 में इनके द्वारा 1940 में इनके द्वारा अगस्त प्रस्ताव दिया गया। अगस्त प्रस्ताव दिया गया जिसको कांग्रेस ने ठुकरा दिया। आगे बढ़ो। 1942 के मार्च महीने में क्रिप्स मिशन, CRIPPS, क्रिप्स मिशन
भारत आया और अक्टूबर 1942 में भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही गई। डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही गई, यानी पूर्ण स्वराज्य नहीं। जिसको कांग्रेस ने ठुकरा दिया 8/8/1942, 8 अगस्त 1942। क्विट इंडिया प्रस्ताव पारित हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। अब किन लोगों के पास लाल कलम है? जिन लोगों के पास लाल कलम नहीं है वो हम जो बोल रहे हैं उसके बगल में लिखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाल कलम है, इट इज सो गुड। लाल कलम नहीं है तो जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको आप लिखोगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 3 को भी दोगे इंपॉर्टेंट। व्हाट इज 8? लिखो, व्हाट इज 8? 8 8 8 8,888। कितना हुआ? 8,888। मूवमेंट क्या है? क्या था? है थोड़े क्या था? व्हाट इज 888 मूवमेंट? चूंकि 8 अगस्त को शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, क्लियर? आप पहुंचे हैं इंटरव्यू में, आप पहुंचे इंटरव्यू में 339 1939। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरी अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में ऑब्लिग के बाद चलो 1 सेकंड का गाड़ी रुकेगी। 1938 हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष, चेयरमैन चुने गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1939 में 1939 में त्रिपुरी अब देखो एग्जामिनर लोग कैसे फंसा लेते हैं स्टूडेंट को इंटरव्यू में। जबलपुर के निकट है, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट है। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939 में एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जो गांधी जी को निश्चित रूप से अच्छा नहीं लगा। अपने दुख और असंतोष को गांधी जी ने छुपाया नहीं, या यूं कहें कि वो छुपा नहीं सके, उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी भावनाओं को प्रकट किया और कहा कि मेरे कैंडिडेट पट्टभी सीतारमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार है। नेक्स्ट पैराग्राफ। नेताजी को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तत्काल कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ। अब लाल से लिखो। अब प्रश्न यह उठता है और अक्सर पूछा जाता है, कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद
कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने? सामान्यतः बच्चे उत्तर दे देते हैं पट्टभी सीतारमैया। यह उत्तर गलत है। यह उत्तर गलत है। सही उत्तर यह है कि नेताजी के त्याग पत्र देने के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। यही दूसरा प्रश्न उभरता है कि पट्टभी सीतारमैया फिर भविष्य में कांग्रेस के अध्यक्ष बने कि नहीं, बन पाए या नहीं। कांग्रेस के अध्यक्ष बन पाए या नहीं। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप इसलिए 39 में 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नेक्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। और 1939 में ही कांग्रेस के मंत्रियों ने त्याग पत्र दे दिया। नेक्स्ट, अब लाल से लिखेंगे, लाल से 1939 में मुस्लिम लीग ने डिलीवरेंस डे DELIVERANCE डिलीवरेंस डे मनाया। डिलीवरेंस डे का माने होता है, और लिखो, डिलीवरेंस डे का माने अर्थ होता है कि हमको किसी कीमत पर आप वो चीज मुहैया कराइए
हमारी मांग को मानिए, जो हम मांग रहे हैं। नेक्स्ट, 23 मार्च 1940, 23 मार्च 1940 मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर रिजोल्यूशन, लाहौर प्रस्ताव, मुस्लिम लीग द्वारा 23 मार्च 1940 को लाहौर रिजोल्यूशन या लाहौर प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें एक अलग से मुस्लिम राष्ट्र की, जिसमें अलग से मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई। अब हम लोग करीब करीब